यार आप में से कितने बच्चों को ऐसा लगता है कि लिमिट का चाहे कोई भी क्वेश्चन मिल जाए आप आसानी से सोल्व कर सकते हो? अगर आपको भी ऐसा लगता है तो मैं आपके लिए लाया हूं एक सेल्फ टेस्टिंग क्वेश्चन। तो वीडियो को अभी पॉज करिए और इस क्वेश्चन को सोल्व करने का प्रयास कीजिए। अगर आप इस क्वेश्चन को आसानी से सोल्व कर देते हो ना, तो समझो कि आप सचमुच लिमिट का कोई भी प्रश्न आप सोल्व कर सकते हो। तो चलिए वीडियो को पॉज करिए और इस प्रश्न को सोल्व करने का प्रयास कीजिए और कमेंट में बताइए कि कर पा रहे हो या फिर नहीं। और जो बच्चे नहीं कर पा रहे हैं वो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि मैं इसका एक एक चीज को अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूं और इसमें काफी सारा कॉन्सेप्ट भी इन्वॉल्व है जो आपके लिमिट के पकड़ को और भी मजबूत बनाएगा। तो चलिए चलते हैं इस प्रश्न की ओर। तो देखिए यहां पर एक लिमिट गिवन है और वो लिमिट क्या कर रहा है, टेंड कर रहा है इन्फिनिटी को। और यहां पर मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है ना कि लिमिट गिवन है कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी एक्स के पावर 4 इंटू एफ एक्स डिवाइडेड बाई एक्स के पावर 8 प्लस 1। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पर यह है कि यहाँ एफ एक्स आपको पता ही नहीं है कि एफ एक्स है कहाँ और क्या है, कुछ पता नहीं है। यहां पर समझ रहे हो, यहां देखो इस क्वेश्चन में जान नहीं है, लेकिन एफ एक्स निकालना काफ़ी मुश्किल है। बहुत से बच्चों को एफ एक्स निकालना यहाँ पर नहीं आएगा और वो इस लिमिट को सोल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो देखो इसको आखिर कैसे सोल्व करेंगे। सबसे पहले तो हम इसको लिख लेते हैं यहाँ पर प्रश्न को। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है क्या कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी एक्स के पावर 4 इंटू एफ ऑफ एक्स मतलब एफ एक्स बटा एक्स का पावर 8 प्लस 1 बराबर 3। ये गिवन है आपको। ठीक है, आपको कहता है कि f'3 निकालिए। ठीक है, f'3 निकालिए, ये आपको कह रहा है। लेकिन निकालिएगा तो तब ना जब आपको fx पहले पता होगा कि fx है क्या, और यहाँ पर fx ही आपको नहीं दिया हुआ है तो कैसे निकालोगे। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा कि आखिर निकालें तो निकालें कैसे। तो सबसे पहले तो मैं जब लिमिट पढ़ाता हूँ तो ये बता देता हूँ कि जैसे यहाँ x टेंडिंग टू इन्फिनिटी है तो यहाँ पर या तो तू सब्सटीट्यूट करो 1/t करके, और ना तो सबसे आसानी से अगर सोल्व करना चाह रहे हो तो जो x का सबसे हायर पावर होगा न्यूमरेटर का उससे डिवाइड कर दो ऊपर नीचे। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर हम लोग इसको सोल्व करने का प्रयास करें, थोड़ा सिंप्लीफाई करके बस लिख रहे हैं, तो क्या लिख सकते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी। देखो बात को एकदम ध्यान से सुनते रहना, मैं क्या बोल रहा हूं और क्या बता रहा हूं, क्योंकि अदरवाइज समझ में नहीं आएगा भाई। तो इसको ध्यान से देखो, लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी लिख दिया और एक्स के पावर 4 से ऊपर नीचे डिवाइड कर दिए। इन्फिनिटी जब भी रहे ना तो आप ये चीज को, ये ट्रिक को अप्लाई कर सकते हो। जब भी एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी हो तो या तो 1/t करके सब्स्टिट्यूट कर दो, या फिर तुम क्या कर सकते हो कि जो भी न्यूमरेटर का जो हायर पावर होगा, मतलब जैसे यहाँ पर x के पावर 4 हायर है, उससे दोनों तरफ ऊपर नीचे डिवाइड कर दिए। तो इन द सेम वे मान लो डिवाइड करेंगे तो यहाँ क्या लिख सकते हैं हम लोग, ऊपर तो एफ एक्स ही बच जाएगा और नीचे क्या होगा, इससे डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा, x का पावर 4 बचेगा, प्लस में क्या हो जाएगा, x का पावर -4। ठीक, और ये बराबर क्या होगा, 3 के। यहाँ तक मैंने कुछ किया नहीं है विशेष, बस फॉर्म को चेंज करके ऐसे लिख दिया है। अब यहाँ पर सोचो, सबसे पहला गोल आपका होना चाहिए यहाँ पर क्या, fx पता करना कि fx क्या है। अगर fx आपको मिल जाएगा तो f(2), f(3), f(-1) ये सब मतलब गिवन है यहाँ पर, उसके हेल्प से हम लोग यहाँ पर fx निकालेंगे। और वो जब निकल जाएगा तो यहाँ f'3 आप इजीली निकाल सकते हो। तो fx निकालने के लिए सबसे पहले तो आप यहाँ पर ये देखो कि क्या, सबसे पहले मैं देखो लिख रहा हूँ, इसको आप देखो पहले। यहाँ हम लोग लिख सकते हैं क्या कि चूँकि यानी सिंस x टेंडिंग टू इन्फिनिटी और लिमिट जो है क्या कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है, लिमिट एग्जिस्ट। बात को समझना, मैं क्या कर रहा हूं कि x जो है वो टेंड कर रहा है इन्फिनिटी को और लिमिट जो है एग्जिस्ट कर रहा है। इससे क्या पता चल रहा है, देखो लिमिट एग्जिस्ट कैसे कर रहा है, क्योंकि देखो इतना बराबर 3 दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, इसका मतलब है क्या कि एग्जिस्ट कर रहा है, तब तो इसका वैल्यू 3 के बराबर है। बात को समझना, 3 यहाँ गिवन है, इसका मतलब क्या है कि ये लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, तभी तो इसका वैल्यू गिवन है। कुछ 3 यहाँ गिवन है कब, जब ये लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है। तो वही बस बात को मैं यहाँ पर लिख दिया हूँ कि लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है और x जो है टेंड कर रहा है इन्फिनिटी को। ठीक, यहाँ तक बात आपको समझ में आई थिंक आ गया होगा। लेकिन अगर मैं तुमको यहाँ से डायरेक्ट कह दूँ कि fx जो है वो 4 डिग्री वाला पॉलिनोमियल होगा तो क्या तुम मानोगे? अगर मैं लिखूँ यहाँ पर, जैसे देखो अभी हो सकता है तुमको कुछ समझ में नहीं आ रहा हो, लेकिन जो मैं बता रहा हूं बस देखते जाओ, समझ में एट द लास्ट तक आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। पहले देखो मैं यहां पर लिख रहा हूं, देयरफॉर fx वुड बी अ
4 डिग्री पॉलिनोमियल, 4 डिग्री पॉलिनोमियल। ठीक है, अगर मैं ऐसे लिखूं कि x जो है टेंड कर रहा है इन्फिनिटी को और ये लिमिट एग्जिस्ट भी कर रहा है, इसलिए fx जो होगा वो एक क्या होगा, 4 डिग्री वाला पॉलिनोमियल होगा। अगर मैं ऐसे लिखूं तो क्या आपको कोई दिक्कत? बहुतों को यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन जस्ट वेट करते रहो, सब कुछ समझ में आ जाएगा, देखते रहो। अगर मान लो कि वो 4 डिग्री वाला पॉलिनोमियल है तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? और देखो ये सिर्फ यही नहीं है कि यहाँ पर 4 डिग्री वाला पॉलिनोमियल होगा, इसके साथ एक और लिख सकते हैं कि fx वुड बी अ 4 डिग्री पॉलिनोमियल कि वेयर कोफिशिएंट ऑफ x के पावर 4 विल बी 3। अगर देखो मैं ऐसे लिख दूं तो क्या आपको समझ में आ रहा है? मैं बोल रहा हूं कि x जो है टेंड कर रहा है इन्फिनिटी को और ये लिमिट एग्जिस्ट भी कर रहा है, इसलिए fx का जो है ना, fx जो है वो एक 4 डिग्री वाला पॉलिनोमियल होगा और जहां पर x के पावर जो 4 होगा उसका कोफिशिएंट 3 होगा। मतलब क्या समझ रहे हो तुम? मतलब कि fx कुछ ऐसा होगा, देखो fx जो है कुछ ऐसा होगा, क्या fx होगा 3 x का पावर 4 प्लस ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, कुछ इस फॉर्म का होगा। यहां पर एज्यूम कर सकते हो कुछ इस फॉर्म का होगा, ठीक है। लेकिन तुम कहोगे कि भाई मैं मान कैसे लूं कि इस फॉर्म का ही होगा, है ना बात। मैं तो इतना तुमको बता दिया कि इतना तो तुमको समझ में आ रहा है कि x जो है इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है, लिमिट एग्जिस्ट भी कर रहा है, लेकिन इतना के बाद तुमको समझ में नहीं आ रहा होगा कि भाई आखिर ये 4 डिग्री वाला पॉलिनोमियल कैसे आप कह रहे हैं, 3 डिग्री वाला या 2 डिग्री वाला ही क्यों नहीं आप कह रहे हैं, या फिर 5 डिग्री का क्यों नहीं हो रहा है, 5 डिग्री का क्यों नहीं हो रहा है, 4 डिग्री का ही पॉलिनोमियल कैसे होगा fx। पहला सवाल ये। दूसरा सवाल तुम्हारा ये होना चाहिए या फिर होगा कि आखिर भाई x के पावर जो 4 होगा, ये जो मान लो कि fx जो है इस पॉलिनोमियल में x के पावर 4 का कोफिशिएंट 3 कैसे होगा या 3 ही कैसे होगा, दूसरा सवाल ये है। तो देखो ये इसलिए सवाल आ रहा है ना कि तुम ढंग से पढ़े नहीं हो लिमिट को। अगर अच्छे से पढ़ लोगे तो तुम्हारा ये डाउट नहीं उत्पन्न होना चाहिए था। खैर चलो मैं यहाँ पर तुमको ब्रीफ में समझा रहा हूँ, लेकिन अगर तुम कहोगे तो मैं लिमिट अच्छे से पढ़ा दूंगा, उसमें सारा डिटेल, सारा शॉर्टकट, सारा ट्रिक आपको समझा दूंगा, ठीक है। तो अगर आपको चाहिए लिमिट के बारे में अच्छे से पढ़ना और अगर आप चाहते हो पढ़ना तो आप कमेंट करके बताइएगा हमको। फिलहाल मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि आखिर ये कैसे 4 डिग्री पॉलिनोमियल यहाँ पर होगा और कैसे इसका कोफिशिएंट 3 होगा। उसके लिए देखो यहाँ पर स्पेस तो कम है, मैं कैसे समझाऊँ। चलो मैं यहाँ पर प्रयास करता हूँ, या चलो यहीं पर प्रयास करता हूँ, तुमको समझाता हूँ, शॉर्टकट बताता हूँ, फिर मैं उसको मिटार करके इस प्रश्न पर आऊँगा। थोड़ा देर के लिए इस प्रश्न को हम लोग यहीं पर पोस्टपोन करते हैं और शॉर्टकट को देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखो शॉर्टकट देखो यहाँ पर शॉर्टकट देखो, यहाँ शॉर्टकट मैं तुमको बता रहा हूँ। कोई भी पॉलिनोमियल आपको मान लो मिल जाए, ऐसे लिखा हुआ लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी पॉलिनोमियल डिवाइडेड बाय, देखो मान लो कि कोई भी आपको इस तरीके का लिमिट मिल जाए जिसमें लिमिट x टेंड कर रहा है इन्फिनिटी को, पॉलिनोमियल ऊपर में भी है नीचे भी डिवाइड हो रहा है, मैंने पॉलिनोमियल बाई पॉलिनोमियल का कोई लिमिट आपको मिल जाए, तो आखिर इसको हम लोग कैसे सोल्व करते हैं। शॉर्टकट में बता रहा हूँ, इस क्वेश्चन को यहीं पर रोक दो, इससे ये भी तुमको समझ में आ जाएगा कि आखिर ये 4 डिग्री पॉलिनोमियल मैं यहाँ पर कैसे लिख पा रहा हूँ और कोफिशिएंट कैसे 3 लिख पा रहा हूँ, ये सब समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान दो, अगर मान लो ऐसा प्रश्न आपको मिल जाता है तो इसमें 3 कंडीशन उत्पन्न होगा। 3 कंडीशन क्या होगा, तो देखो पहला कंडीशन, यहाँ पर ध्यान देना, पहला कंडीशन क्या होगा, मैं यहीं पर लिख रहा हूँ। पहला कंडीशन इसमें क्या होगा माय डियर, कि डिग्री जो है, डिग्री ऑफ न्यूमरेटर जो है ना वो क्या होगा, ग्रेटर होगा डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर से। बात को समझना। दूसरा सिचुएशन क्या उत्पन्न हो सकता है, दूसरा सिचुएशन होगा, पहले देखते जाओ लास्ट में सब समझ आ जाएगा। डिग्री ऑफ न्यूमरेटर जो है वो क्या होगा, लेस होगा डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर से, ठीक है। ये दूसरा केस है। और तीसरा केस क्या होगा, तीसरा केस होगा कि डिग्री ऑफ न्यूमरेटर जो है वो बराबर होगा किसके, डिग्री ऑफ
डिनोमिनेटर के। ठीक है, देखो ये 3 केस हो सकता है, बात को समझना मैं क्या बोल रहा हूँ कि डिग्री ऑफ न्यूमरेटर अगर ऐसा तुमको मिल जाए लिमिट, तो हो सकता है क्या कि डिग्री ऑफ न्यूमरेटर ग्रेटर होगा डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर से, या फिर डिग्री ऑफ, मतलब समझ पा रहे हो बात को, नहीं समझ में आ रहा है? जैसे मैं क्या करना चाह रहा हूँ, देखो शॉर्ट में बता रहा हूँ यार, अब इस क्वेश्चन को सोल्व कर रहा हूँ मैं, तो अब शॉर्टकट तुमको बताना पड़ रहा है। खैर चलो, मैं तुमको यहाँ पर समझा रहा हूँ। डिग्री ऑफ न्यूमरेटर जो है ना ग्रेटर होगा डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर के। इसका मतलब क्या हो रहा है कि ऊपर में जो पॉलिनोमियल होगा वो मान लो कि x² + 2x + 3 है, बात को समझना, और डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर क्या है, मान लो इस टाइप डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर वाला जो मतलब नीचे वाला जो पॉलिनोमियल हो वो 2x + 3 है। तो उसमें क्या होगा कि डिग्री ऑफ न्यूमरेटर ग्रेटर है ना, ऊपर वाला में 2x² है, नीचे वाला में 2x + 3 है। बात को समझ में आ रहा होगा, आई थिंक बात समझ रहे होगे। तो जब वैसा हो कि डिग्री ऑफ न्यूमरेटर जो है वो ग्रेटर हो रहा है डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर से, तो इस कंडीशन में जो आंसर होगा ना इस पॉलिनोमियल का वो क्या होगा, नॉट एग्जिस्ट। ये लिमिट जो है एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, डज नॉट एग्जिस्ट। मैं आंसर बता रहा हूँ शॉर्टकट, डायरेक्ट तुम किसी भी पॉलिनोमियल को देखते ही बता सकते हो। क्या बोल रहा हूँ कि अगर न्यूमरेटर जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, जैसे कैसे कहाँ बताऊँ तुमको, जैसे अगर मान लो कि यहाँ पर लिखा हुआ है लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी, और यहाँ पर लिखा हुआ है मान लो 2x² + 2x + 1 बटा x + 1, तो इस कंडीशन में लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि तुम देख सकते हो कि डिग्री ऑफ न्यूमरेटर का जो डिग्री है वो ग्रेटर है किससे, डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर से। और अगर ये ग्रेटर है तो लिमिट तुम डायरेक्ट बता सकते हो, देखते ही कि ये क्या होगा, ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। बात समझ में आ गया? तो चलो इसको मैं मिटा रहा हूँ, इस एग्जाम्पल की जरूरत नहीं है, उतना डिटेल में बताएंगे तो फिर घंटों का एक वीडियो हो जाएगा। मैं बस 10-15 मिनट में तुमको कॉन्सेप्ट के साथ साथ ये क्वेश्चन सोल्व करवाना चाह रहा हूँ। तो ठीक है, मतलब तुम क्या कर सकते हो, देखते ही बता सकते हो कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। ये दूसरा केस क्या है, दूसरा केस में क्या है कि डिग्री ऑफ न्यूमरेटर छोटा होगा, मतलब जैसे कि ऐसे होगा लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी, और डिग्री ऑफ न्यूमरेटर छोटा होगा का मतलब समझ रहे हो, ऊपर में मान लो कि 2x + 1 है और नीचे में क्या है 2x² + 2x + 1, मान लो ऐसे। तो इससे क्या हो रहा है, देख रहे हो, डिग्री ऑफ न्यूमरेटर क्या है, छोटा है डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर से। तो इस कंडीशन में जो आंसर होगा तुम्हारा इस लिमिट का वो क्या होगा पता है, इस कंडीशन में तुम्हारा आंसर हो जाएगा 0। क्या हो जाएगा, 0। इस कंडीशन में तुम्हारा आंसर क्या होगा, देखते ही बता सकते हो यार, सोल्व करने की भी जरूरत नहीं है। इस कंडीशन में तुम बता सकते हो कि आंसर क्या होगा इसका, 0। ठीक है, इस कंडीशन में आंसर 0 होगा। वहीं तुम अगर यहां पर देखो, अगर कभी ऐसा केस हो सकता है कि डिग्री ऑफ न्यूमरेटर और डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर दोनों बराबर हो, मैं क्या बोल रहा हूं, डिग्री ऑफ न्यूमरेटर और डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर दोनों बराबर हो, और अगर बराबर होगा ना तो उस केस में तुम्हारा आंसर पता है क्या होगा, उस केस में आंसर होगा कोफिशिएंट ऑफ, देखो उस केस में तुम्हारा आंसर होगा कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट डिग्री ऑफ न्यूमरेटर बटा क्या, कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। बात को समझ में आ रहा है तुमको, आई थिंक समझ में आ रहा होगा तुम्हारा। क्या मैं बोल रहा हूँ कि अगर पॉलिनोमियल ऐसा गिवन है जिसको में तुम्हारा न्यूमरेटर का जो डिग्री है और डिनोमिनेटर का डिग्री है, अगर दोनों बराबर होगा तो उस कंडीशन में सिंपली क्या हो जाएगा तुम्हारा आंसर, कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट डिग्री बटा कोफिशिएंट ऑफ, जैसे यहाँ पर मान लो एग्जाम्पल के लिए, यहाँ पर मान लो कि तुम्हारा गिवन है क्या कि लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी, यहाँ पर गिवन है तुम्हारा मान लो क्या 2x² + 3x + 1, और नीचे में मान लो लिखा हुआ है तुम्हारा 5x² + 2x + 1। तो इसका तुम आंसर जानते हो, देखते बता सकते हो कि इसका आंसर क्या होगा, 2/5। ऊपर में ले लो कोफिशिएंट x² का 2, क्या होगा 2, और नीचे में क्या होगा x² का कोफिशिएंट 5, इसका आंसर क्या हो जाएगा 5। आई थिंक कि तुमको ये शॉर्टकट समझ में आ गया होगा, इस शॉर्टकट को नोट डाउन कर लो। ठीक है, गर्मी भी बहुत है, देख रहे हो तुम कंटिन्यू पसीना। खैर चलो देखो, तो मैं कहना क्या चाह रहा हूं और इससे ये कैसे रिलेटेड है वो यहाँ पर देखो। मैं क्या बोला कि यहाँ पर जो है ना x टेंड कर रहा है इन्फिनिटी को, और ये लिमिट एग्जिस्ट भी कर रहा है। तो लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, इससे तुमको तो पहले ही बता दिए कि लिमिट अगर एग्जिस्ट मान लो ये नहीं करता, उस कंडीशन में क्या होना चाहिए था कि न्यूमरेटर जो है ना वो ग्रेटर, न्यूमरेटर का जो डिग्री है वो ग्रेटर होता, जैसे किससे, डिनोमिनेटर से। जैसे अगर मान लो कि अगर fx जो है यहाँ पर होता 5 डिग्री वाला पॉलिनोमियल, 5 डिग्री वाला पॉलिनोमियल होता तो ये एग्जिस्ट नहीं करता। बात समझ में आ रहा है तुमको? अगर मान लो fx 5 डिग्री, 6 डिग्री, 7 डिग्री, मतलब 4 से मान लो ज़्यादा डिग्री का होता है fx,
ज़्यादा डिग्री वाला पॉलिनोमियल होता, तो उस कंडीशन में तो ये लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करता यार। जैसा कि मैं तुमको आंसर बता रहा हूँ, क्यों लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता? क्योंकि जो न्यूमरेटर का जो डिग्री होगा वो हायर हो जा रहा है ना डिनोमिनेटर के। डिनोमिनेटर का डिग्री यहाँ पर कितना है? 4 है। यहाँ पर डिग्री कितना है डिनोमिनेटर का? 4 है। और 4 से तुम अगर ज़्यादा कर देते हो, यहाँ पर मान लो x का पावर 5 वाला होता है, x का पावर 6, 7, 8, 9 कुछ भी होता, तो ये इससे ज़्यादा हो जाता ना न्यूमरेटर वाला। और जब ज़्यादा हो जाता तो लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करता, जबकि इसका लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है। इसका आंसर 3 आ रहा है। मतलब क्या होगा कि इसका जो fx का जो फॉर्म होगा वो कभी भी 4 से ज़्यादा हो ही नहीं सकता है, 5, 6, 7 हो ही नहीं सकता है, क्योंकि जैसे ही ये 5, 6, 7 वाला होगा तो लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। बात समझ में आ रहा है? लिमिट जो है फिर एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। जबकि यहाँ तो 3 है, तो इसलिए तुमको ये क्लियर हो गया होगा कि 5 डिग्री, 6 डिग्री, 7 डिग्री वाला पॉलिनोमियल यहाँ पर एप्लीकेबल होगा ही नहीं। ठीक, आई थिंक समझ में आ रहा होगा एज पर दिस शॉर्टकट। ठीक है, कि लिमिट क्या होगा अगर 5, 4 से ज़्यादा वाला लेते, जैसे यहाँ पर 4 है डिनोमिनेटर में, और डिनोमिनेटर में 4 है, यहाँ से तुम 5 वाला, 6 वाला, 7 डिग्री वाला लेते तो ये एग्जिस्ट ही नहीं करता। जबकि यहाँ पर तो एग्जिस्ट कर रहा है, तभी इसका आंसर 3 दिया हुआ है। इसलिए 5, 6, 7 वाला यहाँ पर पॉलिनोमियल ये होगा नहीं। अब तुम कहोगे कि 5, 7, 6 वाला नहीं है, तो फिर भाई 3, 2, 1 मतलब जैसे 2x² वाला क्यों नहीं हुआ? समझ में आ रही बात? x³ वाला क्यों नहीं पॉलिनोमियल लिए? 4 ही क्यों? तो अब देखो, अगर इस केस में डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर ग्रेटर होता डिग्री ऑफ न्यूमरेटर से, जैसे मान लो डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर 4 है और डिग्री ऑफ न्यूमरेटर 3 होता, जैसे पॉलिनोमियल fx जो है q वाला होता है, x³ प्लस 2x² प्लस कुछ ऐसा वाला, मतलब जो 4 डिग्री ना होकर के 3 डिग्री पॉलिनोमियल अगर मान लो यहाँ पर होता, तो उस कंडीशन में तो इसका आंसर 0 हो जाता, जैसा कि मैं तुमको यहाँ बता रहा हूँ शॉर्टकट में। उस कंडीशन में इसका आंसर 3 हो जाता। बात समझ रहा है? अगर यहाँ पर 4 है डिनोमिनेटर में, यहाँ पर जो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल यहाँ 4 है, अगर तुम 3 लेता, 3 डिग्री वाले पॉलिनोमियल, तो उस कंडीशन में क्या हो जाता? इसका आंसर तो 0 हो जाता। 2 डिग्री वाला लेता तो आंसर 0 हो जाता, जबकि इसका आंसर 0 तो है नहीं, इसका आंसर 3 है। इसका सीधा सा मतलब क्या हो रहा है कि अगर तुम ज़्यादा लोगे तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा, और अगर तुम कम लेते हो fx को 4 से, तो उस कंडीशन में आंसर 0 आ जाएगा। जबकि दोनों सही नहीं है, क्योंकि एग्जिस्ट कर रहा है तभी आंसर 3 है, और भाई 0 है नहीं आंसर, इसका मतलब कि ये 4 से कम नहीं है। तो बचता क्या है? फिर एक ही चीज़ बचता है कि डिग्री ऑफ न्यूमरेटर और डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर दोनों बराबर हो। यही तो बचता है, डिग्री ऑफ न्यूमरेटर एंड डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर दोनों बराबर हो। तो इससे तुमको समझ में आ गया कि डिग्री ऑफ अगर डिनोमिनेटर 4 है तो डिग्री ऑफ न्यूमरेटर भी 4 ही होगा, और अगर 4 ही होगा मतलब कि fx जो है 4 डिग्री वाला पॉलिनोमियल होगा। आई थिंक ये डाउट तुम्हारा क्लियर हो गया होगा। अब तुम्हारा अगला डाउट है क्या कि आखिर आप जो यहाँ लिख दिए कि कोफिशिएंट ऑफ x का पावर 4 विल बी 3, वो 3 कैसे होगा? तो उसके लिए देखो, उसके लिए मैं तुमको यहाँ पर बताया क्या कि डिग्री ऑफ न्यूमरेटर और डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर अगर दोनों बराबर हो जाता है तो उस कंडीशन में आंसर क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट डिग्री ऑफ न्यूमरेटर बटा कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। मतलब कि अगर ये fx, जैसे मान लो मैं एग्जाम्पल के लिए बस यहाँ पर एज्यूम किया था, इसका जरूरत भी नहीं है, मान लो कि ये जो पॉलिनोमियल था ऊपर में है, तो ऊपर में है तो इसका आंसर तुम क्या करोगे? ये पॉलिनोमियल को ही फिट कर दो fx की जगह। तो मान लो ऐसा अगर होता तो तुम क्या करते? जैसा कि तुमको बताया कि कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट डिग्री ऑफ न्यूमरेटर, तो कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट डिग्री ऑफ न्यूमरेटर कितना है? हाईएस्ट डिग्री न्यूमरेटर कितना है? 3 है, तो तुम यहाँ 3 लिख दिए, बटा कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर कितना है? 1। यहाँ कुछ नहीं है तो 1 ही तो है, तो 1 लिख दिया। मतलब समझ रहे हो कि 3/1 क्या है? कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट डिग्री ऑफ न्यूमरेटर बटा कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। तो कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट डिग्री ऑफ न्यूमरेटर का है, तो मतलब हो गया ना क्लियर कि कोफिशिएंट ऑफ x का पावर 4 3 के बराबर होगा, क्योंकि वहीं से तो ये आंसर मैंने ड्राइव किया है। तो आई थिंक कि आपको ये शॉर्टकट समझ में आ गया होगा, और कहाँ से ये पॉलिनोमियल 4 डिग्री का ही हो रहा है, प्लस में उसका कोफिशिएंट जो है वो 3 कैसे हो रहा है, ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए इस प्रश्न को सोल्व करते हैं हम लोग। तो चलिए सबसे पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि मैं अब इसको इरेज करने वाला हूं, स्पेस की कमी है यहाँ। आई होप कि आप इसको नोट डाउन कर लिए होंगे। चलिए अब इसको मैं इरेज करता हूं। देखो इतना आई थिंक कि आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम लोग जो यहाँ पर गिवन है उस पैटर्न को थोड़ा सा देखते हैं। यहाँ पर आपको गिवन क्या है कि F2 बराबर क्या है गिवन? 5। तो F2 बराबर 5 है। इसको अगर थोड़ा गौर से देखोगे तो तुमको पता चलेगा कि F2 जो है नथिंग बट क्या लिखा हुआ है? 2 का स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, इसी तरीके से देखते हैं हम लोग अगला क्या है? F3। तो F3 को देखोगे तो इसका वैल्यू कितना है? 10।
इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करोगे तो पता चलेगा तुमको कि f3 जो है 3 का स्क्वायर प्लस 1 के बराबर है। चलो अगला देखते हैं, f-1, इसको पुट करोगे तो तुमको पता चलेगा कि ये लिखा हुआ है f3 इज नथिंग बट इक्वल टू क्या, -1 का स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, अगला क्या है f-6, f-6 अगर तुम देखोगे उसका वैल्यू 37, तो इसको एक्सपेंड करोगे तो तुमको पता चलेगा क्या कि f-6 जो नथिंग बट क्या लिखा हुआ है, -6 का स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, आई थिंक ये समझ में आ रहा होगा। देखो यहाँ 2 का स्क्वायर करोगे तो 4, 4 1 5, 9 1 10, यहाँ पर देखो 1 1 2, 36 और 1 37, यहाँ तक समझ में आ रहा है। तो अगर तुम इसको देखोगे तो तुमको यहाँ से एक पैटर्न दिखेगा, और वो पैटर्न क्या दिखेगा, तो इसको देखने पर तुमको समझ में आएगा कि f(x) जो है वो नथिंग बट क्या है, किसके इक्वल है, x स्क्वायर प्लस 1। देख लेते हैं कैमरा चालू है या फिर बंद हो गया। हाँ चलो परफेक्टली ओके है। अब प्रश्न को देखो, ये क्या है, f(x) जो है इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 1 है। इस पैटर्न को देखने पर हमको समझ में आता है। लेकिन क्या f(x) को हम लोग x स्क्वायर प्लस 1 ले करके सोल्व करें तो सोल्व हो जाएगा? नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आपको पहले ही बता दिए हैं हम कि x यानी f(x) जो है वो 4 डिग्री वाला पोलिनोमियल होगा, और यहाँ पर तो मात्र 2 डिग्री वाला है। तो क्या सही है लेना? बिल्कुल नहीं। यहाँ पर आप क्या लिख सकते हो कि f(x) इक्वल टू x स्क्वायर प्लस जो है क्या है, इम्पॉसिबल है। ये इम्पॉसिबल है। क्यों इम्पॉसिबल है? क्योंकि f(x) जो है वो 4 डिग्री वाले पोलिनोमियल है। इतना लिख मैं नहीं रहा हूँ, आई थिंक समझ में आ रहा होगा आपको। ये इम्पॉसिबल है f(x) बराबर x स्क्वायर प्लस 1 लेना। यहाँ पर लिख भी सकते हो क्यों इम्पॉसिबल है, क्योंकि f(x) जो है एक 4 डिग्री वाला पोलिनोमियल है, 2 डिग्री वाला नहीं है। तो नहीं है तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, 4 डिग्री वाला बनाने के लिए कि यहाँ पर एक और पोलिनोमियल हम लोग एज्यूम करते हैं। ठीक है, एक और पोलिनोमियल हम लोग एज्यूम करते हैं। जैसे मान लो कि एक पोलिनोमियल लेते हैं gx, तो gx बराबर क्या हो जाएगा, f(x) में से इसको घटा दो, f(x) में से घटा दो, f(x) माइनस x स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, ये gx को मैंने यहाँ पर एज्यूम कर लिया, एक पोलिनोमियल। बस f(x) को 4 डिग्री बनाने के लिए इस तरीके से हम लोग लिए हैं। अब तुम कहोगे कि भाई gx बराबर f(x) माइनस क्यों लिए, मतलब इसको क्यों घटा दिए इसमें से? तो बहुत सिंपल सा रीजन है, क्योंकि तुमको पता है कि f(x) में से अगर इसको घटाओगे तो इसका वैल्यू क्या होगा, 0 के बराबर हो जाएगा। समझ में आ रहा है बात? f(x) में से अगर इसको घटाओगे तो इसका वैल्यू क्या होगा, 0 के बराबर हो जाएगा। तो मैं 0 के बराबर ही इसको ले रहा हूं। क्यों ले रहा हूं पता है? क्योंकि अगर तुम कोई संख्या मान लो पुट करते हो इसमें, और उसका वैल्यू अगर 0 के बराबर हो जाता है तो क्या होगा, वो संख्या नथिंग बट इस पोलिनोमियल का रूट होगा। क्योंकि इस मतलब इसमें अगर तुम मान लो कोई संख्या डालते हो और डालने के बाद इसका वैल्यू 0 के बराबर आ जाता है, तो इसका सिंपल सा मतलब क्या होगा, इसका यही मतलब है ना कि जो संख्या डाल रहे हो नथिंग बट क्या होगा, इस पोलिनोमियल का रूट होगा। ठीक है, आई थिंक ये समझ में आ रहा होगा। मैं ज़्यादा डिटेल करूंगा तो बहुत देर हो जाएगा, इतना समझ में आ रहा होगा आपको। चलिए इतना देखो, अब gx बराबर हम लोग इतना ले लिए। अब कैसे सोल्व कर सकते हैं, तो यहाँ पर बारी बारी से हम इसी संख्या को इसमें पुट करके देखते हैं। ठीक है, तो चलो पुट करके देखो। यहाँ पर 2 डालो, g के जगह पर 2 डालो। तो यहाँ पर देखो g के जगह अगर आप 2 डालते हो तो आपको पता चलेगा क्या कि f(2) यहाँ पर f2 हो जाएगा, f2 माइनस 2 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 1। और इसका मतलब आपको समझ में आ रहा है, इसका मतलब हो रहा है क्या कि g2 जब डालते हो आप तो ये हो रहा है f2 किसके बराबर होता है, 5 के बराबर। और ये माइनस क्या होगा, 2 दूना 4, 4 और माइनस 4 और ये क्या होगा 5, यानी क्या होगा 5 में से 5 गया, 0 हो जा रहा है। समझ में आ रहा है बात? इसी तरीके से मान लो कि हम लोग ये 3 डाल के देखते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, f3 होगा माइनस क्या होगा 3 का स्क्वायर माइनस 1। यहाँ से देखोगे तो तुमको पता चलेगा कि g3 जो है वो किसके बराबर आ रहा है, g3 किसके बराबर आ रहा है, g3 का वैल्यू यहाँ क्या है 10 माइनस 9 1 10 बराबर क्या होगा 0। इसी तरीके से ये पुट करके तुम देखोगे, जो भी तुमको रूट यहाँ पर गिवन है, मतलब जो 2 3 -1 -6 यहाँ पर गिवन है, इसको बारी बारी से पुट करोगे तो देखोगे तुम कि सबका वैल्यू 0 ही आ रहा है, सबका वैल्यू 0 के बराबर आ रहा है। मतलब यहाँ पर देखोगे अगर तुम डालोगे g -1 डालोगे x के जगह पर तो इसका भी वैल्यू 0 आ जाएगा। अगर तुम यहाँ पर क्या -6 डालोगे तो इसका भी वैल्यू 0 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, तुम जो वैल्यू 2 3 -1 -6 x के जगह पर डाल रहे हो और सबका वैल्यू 0 आ जा रहा है। इसका सिंपल मतलब क्या है, इसका यही मतलब है कि ये जो 2 है 3 है -1 -6 ये सब क्या है, नथिंग बट gx का रूट है। नथिंग बट क्या है, gx का रूट है। तो अब यहाँ पर स्पेस
कम हो गया है, इसलिए आप इसको नोट डाउन करिए। मैं अभी इसको इरेज करता हूं और फिर मैं इस क्वेश्चन को आगे सोल्व करूंगा। तो चलिए अब मैं इस क्वेश्चन को यहां पर इरेज कर रहा हूं। ऊपर से ही इरेज कर दूं, कहां से इरेज करूं? चलो यहां से इरेज करता हूं। आई थिंक कि आप यहां तक नोट डाउन कर लिए होंगे। ठीक है, ये मैं इरेज करता हूं अभी। ठीक है, फिर जैसे जैसे सोल्व करूंगा आगे इरेज करूंगा। ठीक है, अभी आप देख लो। अब क्या है, मैं क्या बोला कि ये नथिंग बट क्या है, रूट है। मतलब तुम यहां से क्या लिख सकते हो कि gx बराबर अगर आपको लिखना है तो आप लिख सकते हो क्या, आप लिख सकते हो x माइनस कितना, x माइनस 2, क्योंकि 2 को डाल रहे थे तो यहाँ पर देखो 0 हो जा रहा था, हो रहा था ना। मतलब क्या लिख सकते हो, x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3, 3 को डाल रहे थे तो फिर भी 0 हो रहा था, तो यानी रूट है भाई। अगर तुम -1 डाल रहे हो मतलब x प्लस 1 इंटू क्या होगा, x प्लस 6। क्यों? क्योंकि ये सब को डालने के बाद तुम्हारा वैल्यू 0 आ रहा था। तो मतलब क्या हुआ कि gx बराबर इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। आई थिंक यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब तुम गौर से देखो, अगर gx बराबर इतना है तो fx का वैल्यू क्या होगा। fx मैं आपको यहाँ पर एक इक्वेशन लिखा था, इसको देखो, इसको नहीं, इसको देखो कि gx बराबर क्या है, fx माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1। मतलब fx बराबर क्या होगा, fx बराबर होगा gx प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1। समझ में आ रहा है बात। यहाँ से क्या होगा, बस हम लोग एक्स स्क्वायर वाला टर्म को इधर भेज देंगे। तो fx बराबर अगर आपको निकालना हो तो यहाँ से देखो fx बराबर क्या हो जाएगा, fx बराबर बस कुछ नहीं, ये इतना पूरा होगा x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 6, और ये क्या होगा, बस इधर आ जाएगा, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, लेकिन क्या ये fx कंप्लीट हो गया यहाँ पर? तो नहीं कंप्लीट हुआ है, अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ। क्यों कंप्लीट नहीं हुआ? क्योंकि हम लोग जब यहाँ पर लिखे थे तो आपको बताया था क्या कि पॉलिनोमियल जो होगा वो क्या होगा, 4 डिग्री वाला पॉलिनोमियल होगा। fx जो होगा वो 4 डिग्री पॉलिनोमियल होगा। तो ये 4 डिग्री वाला तो पॉलिनोमियल हो गया, लेकिन साथ में बताया थे कि कोफिशिएंट ऑफ 4 डिग्री वाला जो होगा, कोफिशिएंट ऑफ x का पावर 4 जो होगा वो 3 होगा। तो भाई यहाँ पर तुम कुछ भी मल्टीप्लाई करके देखो, क्या वो 3 हो रहा है? x करोगे तो क्या होगा, x का पावर 4 हो जाएगा, लेकिन कोफिशिएंट 3 नहीं होगा। इसलिए तुमको यहाँ पर स्पेशल मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसमें 3 से, कोफिशिएंट को 3 बनाने के लिए। तो क्या होगा, यहाँ तुम क्या लिखोगे, fx बराबर क्या होगा, 3 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 6 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1। देखो अब तुम्हारा जो है ना fx कंप्लीट हो गया, लेकिन यहाँ पर अभी भी दिक्कत है। दिक्कत क्या है कि f डैश ऑफ 3 निकालना है। तो चलिए अब देखते हैं कि आखिर हम लोग f डैश x कैसे निकालते हैं। तो इसमें देखो कुछ करना नहीं है, इसी को हम लोग यहाँ पर डिफ्रेंशिएट कर देंगे। बस हम लोग प्रोडक्ट रूल लगाएंगे और यहीं पर डिफ्रेंशिएट करेंगे। अब कैसे करेंगे वो देखते जाओ। यहाँ पर हम लोग सिंपली कर सकते हैं क्या, यहाँ हम लोग लिख सकते हैं f डैश ऑफ x। अब देखो भाई यहाँ पर हम लोग लगा रहे हैं, या फिर अभी छोड़ दो इसको, fx ही रहो। हम लोग यहाँ 3 को बाहर ले लेते हैं और इसके बाद लिख देते हैं क्या, x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 6, और बंद करो इसको ब्रैकेट में, फिर लिख दो एक्स स्क्वायर प्लस 1। ऐसे अगर लिख दूं तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आई थिंक। अब चलिए इसको सोल्व करते हैं, f डैश ऑफ x निकालते हैं। तो f डैश ऑफ x निकालने के लिए हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, सबसे पहले तो इसको इरेज करता हूँ क्योंकि स्पेस नहीं है। तो चलिए इसको इरेज जब कर देते हैं हम लोग तो क्या आएगा, f डैश ऑफ x बराबर, देखो यहाँ पर हम लोग सिंपली प्रोडक्ट रूल लगाते हैं। यहाँ पर हम लोग 3 लिख देंगे। इसके बाद क्या लिख सकते हो, देखो इसको किसी एक को सबसे पहले डिफरेंशिएट करते हैं। तो चलो सबसे पहले मान लो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो यहाँ पर सिर्फ हो जाएगा 1, ये तो खत्म हो जाएगा 1। मतलब क्या हो रहा है कि ये खत्म होगा तो सिर्फ बच जाएगा ये वाला। मतलब क्या लिख सकते हो, x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 6 प्लस, अब देखो इसको डिफरेंशिएट किया था, इस बार इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो जिसको जिसको डिफरेंशिएट करोगे वो गायब होता जाएगा, ऐसे समझ लो यहाँ पर। तो ये गायब हो जाएगा, बच जाएगा क्या, x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 6। अब देखो अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये गायब हो जाएगा, बच जाएगा क्या, x माइनस 2 एक्स माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 6, सिर्फ ये बच जाएगा। ठीक है, अगले बार ये गायब हो जाएगा, नीचे लिख देता हूँ, उधर शायद दिखाई ना दे। तो अगर इसको डिफरेंशिएट करोगे तो क्या लिख सकते हो, फिर क्या होगा, x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 1।
डिफ्रेंशिएट हो गया, प्लस में इसको भी डिफ्रेंशिएट करो। अब अलग से डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या होगा 2 × x। ठीक है, यहाँ तक आई थिंक कि तुम्हारा डाउट क्लियर हो गया होगा। अब देखो इसमें हम लोग 3 डालते हैं, ये जो वैल्यू है 3 उसको पुट करते हैं और इसके बाद देखो कमाल कैसे क्या होता है। तो यहाँ हम लोग f' डाल देते हैं, x के जगह 3 डालते हैं तो क्या होगा, यहाँ 3 है। अब देखो यहाँ पर गौर से देखना, 3 x के जगह पर यहाँ पर 3 डालोगे तो क्या होगा, 3 में से 3 जाएगा, क्या होगा 0, ये गुना होगा तो टोटल 0, मतलब यहाँ ही कोई वैल्यू नहीं, ये जो है इक्वल टू 0 आ गया। ठीक है, अब देखो, अब इसमें देखो तुम, इसमें देखो, इसमें अगर तुम 3 डालते हो तो 3 में से 2 जाएगा तो क्या होगा, ये तो 0 हो गया, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। इसको देखो 3 में से 2 गया तो 1 होगा ना। यहाँ देखो 3 और 1 4, तो चलो यहाँ लिख देते हैं। इसको देखो 3 और 6 कितना होगा 9, चलो इसको तो लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। आगे भी है क्या कुछ, इसको देखो 3 में से यहाँ भी 3 डालोगे तो क्या होगा, 3 में से 3 जाएगा तो क्या होगा 0, ये भी 0 के इक्वल हो गया। इसको देखो, इसको में भी 3 डालोगे तो 3 में से 3 गया, क्या होगा 0 हो जाएगा। मतलब ये सब कोई मतलब नहीं, सिर्फ शेष रह गया तुम्हारा क्या, ये वाला पोर्शन, और ये वाला पोर्शन का वैल्यू क्या होगा, इतना आया। ठीक है, इतना प्लस में यहाँ देखो, प्लस क्या करोगे 2 × 3। ठीक है, अब इसको सोल्व करो, अगर सोल्व करते हो तो क्या होगा, f' कितना हो जाएगा किसके इक्वल, तो देखो 3 × 9 × 36 प्लस में क्या होगा 6, मतलब क्या होगा 6 × 18 के 8, हाथ में 1, 3 × 9 1 10 प्लस में 6 बराबर क्या होगा 114। यही आपका आंसर होगा माय डियर। तो आई थिंक कि आपको समझ में आ गया होगा और काफ़ी सारा कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर हुआ होगा। तो इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल फॉर फर्दर अपडेट, और हाँ कमेंट में जरूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।